Hello students, so today we are going to start our sixth chapter, that is triangles. ठीक है. So triangles, especially triangles होता है हमारा, we already noted, a closed figure bounded by three sides and three angles, उसको हम बोलते हैं triangle. तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल्स पढ़ेंगे हम. ठीक है. उससे पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल. उससे भी पहले हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड, राइट. कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्क्वायर ले लो, एनी ऑब्जेक्ट या ट्राइंगल जैसे हमने पढ़ा है पहले भी, जो जिसका शेप एंड साइज, शेप तो ये सेम दिख ही रहा है, बोथ आर स्क्वायर कह सकते हो, बोथ आर स्क्वायर एंड दे हैव सेम साइज. अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर. सो सेम शेप एंड सेम साइज. ऑल्सो मान लो ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, इसका भी 3 सेंटीमीटर चारों तरफ है एंड दिस वन ऑल्सो 3 सेंटीमीटर. देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब हमारा क्या रहता है, सेम शेप एंड सेम साइज. शेप भी सेम है, दिखता भी सेम है और साइज भी सेम है, तब हम ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, राइट. अब इसके हमने बहुत सारे क्राइटेरिया प्रूफ करने के लिए पढ़ चुके हैं, है ना, एंगल साइड ये सब. अब देखते हैं सिमिलर में क्या डिफरेंस है ना. ये जैसे हम बोलेंगे ये दोनों सिमिलर दिख रहा है ना, तो हाँ दिस इज सिमिलर, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जैसे कि ये मेरा एक ट्राइंगल है मेरे पास, छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है. इसको मैंने जूम कर दिया, मान लो, तो जूम कर दिया तो ये ट्राइंगल अब मेरे को इतना बड़ा दिख रहा है. ठीक है. तो क्या डिफरेंस है? देखो, सेम तो है, सेम शेप तो सेम है, बट इन दिस केस साइज इज डिफरेंट. ठीक है. अब इसको मैंने जस्ट जूम कर दिया है, तो क्या होगा, अगर ये इसको 2 टाइम्स अगर जूम किया है मैंने, इसको 2 टाइम्स जूम किया है, तो अगर ये मेरा 2 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना. ये अगर ये चारों तरफ 2 सेंटीमीटर होगा तो ये चारों तरफ 4 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. तो 2 टाइम्स जूम किया. वैसे ही यू कैन टेक एनी फिगर. अगर ये मेरा पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं जूम करूंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. तो इसका रेडियस जो है वो यहाँ पे समथिंग 3 सेंटीमीटर था, तो इसको मैंने जूम कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया. 2 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. और बड़ा करोगे, 3 टाइम्स जूम कर दिया तो और बड़ा किया, तो फिर ये 9 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सिमिलर में क्या हो रहा है, सेम शेप तो सेम है, सेम शेप, बट क्या होता है इन केस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, बट ओनली सेम साइज बट साइज इज डिफरेंट. साइज अलग रहता है. ठीक है. साइज इज डिफरेंट. शेप सेम रहता है, साइज इज डिफरेंट. एक कोई छोटा बड़ा, बट अगर ये सेम दिखता है तो हम बोल सकते हैं दिस टू लुक सिमिलर. ठीक है. तो ये भी सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके. सो यहाँ पे ये 2 फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर. ऐसे बहुत सारे केसेस है. एक छोटा टेडी बियर, बड़ा टेडी बियर, दोनों सिमिलर दिखते हैं बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, राइट. तो वो सिमिलर पता करने के लिए हम आगे में क्राइटेरिया पढ़ेंगे, बट एक चीज हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेम इन केस ऑफ ट्राइंगल्स, स्पेशली हम सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है. तो हम ट्राइंगल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे. तो अगर मान लो ट्राइंगल्स हमने देख लिया, ये सिमिलर है, सिमिलर का मतलब पता चल गया होगा ना. सिमिलर को हम देखने के लिए देखो, एंगल्स तो अभी भी ये 180 होगा, और ये बढ़ जाएगा तब भी ये क्या होगा, 180 रहेगा, है ना. तो
एंगल्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। जब इन केस ऑफ ट्राइंगल, जब हम ट्राइंगल को बड़ा भी करेंगे तो एंगल्स क्या रहेंगे, एंगल्स सेम रहेंगे, ठीक है, एंगल्स सेम रहेंगे। बट साइड क्या हो जाएगा, साइड देखो प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ठीक है। ये 2 तो ये 4, तो ये किस रेशियो में बढ़ रहा है, ये 1 तो ये यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना इसका। फिर ये भी 2 तो ये 4, ये 2 तो ये 4, तो एक रेशियो में पड़ेगा साइड्स, ठीक है। अगर ये 3 टाइम्स बढ़ा तो कैसे बढ़ेगा ये, अगर ये 2 तो ये इसको 3 टाइम्स जूम कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। 3 टाइम्स इसको जूम कर दिया मैंने, तो पहले 2 था, 2 सेंटीमीटर का था, अब 3 टाइम्स जूम कर दिया, तो ये लेंथ अब कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेकंड सिमिलर होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है कि साइड्स जो होगा आर इन सेम रेशियो, ठीक है। ये 2 2 2 है, ठीक है। अगर ये मान लो 3 है तो ये साइड अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 टाइम्स जूम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला जूम करने से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तुमको 3 टाइम्स, तो 3 से 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 4 है तो इसको 3 टाइम्स जूम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो 2 3 4 सेंटीमीटर का ट्राइंगल है वो हो जाएगा 6 9 12 का। बोथ आर सिमिलर, तो इसको देखने का क्या, साइड्स आर इन सेम रेशियो। देखो ये 2/6 है तो 2/6 रेशियो कितना होगा, ये 1/3। वैसे ही ये 3 और 9 का रेशियो भी क्या होगा, 3/9 का रेशियो भी 1/3 होगा, और 4 और 12 का रेशियो भी कितना होगा, 1/3। देखो तो तीनों का रेशियो, साइड का रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है, रेशियो इज सेम। तो 2 केसेस क्या है, ट्राइंगल का एंगल सेम होंगे और साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल होगा। नाउ इन दिस चैप्टर हम बेसिकली थ्योरम्स पढ़ेंगे, सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसको प्रूफ करने के लिए पढ़ेंगे और थ्योरम पढ़ेंगे। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारा। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हम दूसरा नाम से भी बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब इस थ्योरम में क्या होगा, ये थ्योरम क्या बोलता है हम देखते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल के बात हो रहा है, बोल रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, अगर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लिया अगर मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है DE जो कि पैरेलल है अदर साइड के साथ, ठीक है, वन साइड के साथ पैरेलल है, मानो इस साइड के साथ पैरेलल है, देन ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, और अदर 2 एक साइड के साथ पैरेलल है तो अदर 2 साइड के साथ वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लो D और E में इंटरसेक्ट किया, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो साइड्स है वो डिवाइड इन द सेम रेशियो में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल होगा, इसके साथ सेम रेशियो में इक्वल हो गया है, ठीक है। तो तुमको क्या प्रूफ करना है, ये जो AD का लेंथ है और DB का लेंथ है वो बराबर है ये AE इसका रेशियो बाय EC। तो ये जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है, ये तुमको डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो ये प्रूफ करना है तुमको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या गिवन है लिख लेते हैं। गिवन क्या है, यहाँ पे एक ट्राइंगल का बात हो रहा है, तो मान लो एक हमने ले लिया खुद से एक ट्राइंगल ABC जहाँ पे एक लाइन पैरेलल है, हमने ले लिया वो DE लाइन, तो जहाँ पे DE पैरेलल टू BC हमने ले लिया है, ठीक है।
नाउ टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना था कि जो कोमा के बाद लिखा गया है वो हमको प्रूफ करना है, ठीक है, और जो कोमा के ऊपर है वो सब हमको गिवन है, और कोमा के बाद जो है वो हमको प्रूफ करना है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर टू साइड्स जो था वो था AD और DB, ये इक्वल है AE और EC का बराबर, ठीक है, ये दोनों का रेशियो इक्वल है बोल रहे हैं। चलो हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो इसको प्रूफ करने के सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इस ट्राइंगल पे, मान लो वो M है, ठीक है। एक हाइट कंस्ट्रक्ट किया हमने इस ट्राइंगल के लिए, ये हाइट, ठीक है, इस लाइन के लिए ये हाइट, मतलब AC का परपेंडिकुलर एक खींचा हमने DM, और इस तरफ भी एक हम सिमिलरली ड्रॉ कर लेंगे, मान लो इसको N, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया DM ये परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, AC पे, है ना, एंड EN हमने परपेंडिकुलर लिया AB पे। ओके, नाउ और एक चीज हम करेंगे, हम ये इसको ज्वाइन कर देंगे कॉर्नर्स को, ठीक है, DC और BE को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन किया हमने DC एंड BE, ठीक है, सिंपल सा था कंस्ट्रक्शन जो किया। अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सबको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमको ये हाइट कंस्ट्रक्ट किया हमने, ठीक है। अब देखो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं एरिया ऑफ, ये एरिया का शॉर्ट फॉर्म है AR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। देखो हमको ये प्रूफ करना था, इसमें AE हम ले रहे हैं, ठीक है, इस तरफ वाला ले रहे हैं, तो AE वाला साइड वाला ट्राइंगल कौन सा है, AE साइड वाला ट्राइंगल है मेरा ADE, है ना, AE साइड वाला ट्राइंगल है मेरा AE, जिसका AE बेस है, वो कौन सा ट्राइंगल है, ADE। तो एरिया ऑफ AD हम निकाल लेंगे, तो होता है ये हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें बेस कौन सा है मेरा, बेस इज AE, और हाइट, इस ट्राइंगल का हाइट कौन सा है, DM, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 लिखूंगी। सिमिलरली इक्वेशन 2 होगा मेरा, ये नीचे वाला देखेंगे बेस, EC बेस है मेरा EC, तो EC कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लूंगी मैं, ठीक है, EC जिसका बेस है, तो EC बेस वाला ट्राइंगल कौन सा हुआ, EC जिसका बेस है वो वाला ट्राइंगल हुआ ये DEC, राइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, सो DEC इसका हाफ बेस कौन सा है, बेस तो यही है EC, हाइट इसका कौन सा है, देखो ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का हाइट तुमने देखा होगा, जब ऐसे ट्राइंगल होते हैं, सॉरी इस ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल, तो उसका हाइट कहाँ होता है, उसका हाइट बाहर होता है, राइट, बाहर होता है उसका हाइट। तो वैसे ही इस ट्राइंगल का जो हाइट जब हम निकालेंगे तो उसका हाइट यही होगा बाहर की तरफ, है ना, परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इज द हाइट। सो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर हमने किया तो ये DM, तो इसका हाइट भी मेरे पास DM है, ठीक है। इक्वेशन 2, अब मैं क्या करूँगी, डिवाइड, इसका रेशियो इस फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लाने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ADE बाय एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू, देखो हाफ AE इंटू DM बाय हाफ AC इंटू DM, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, DM कैंसिल आउट,
सो ये मेरे को मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, ये क्वेश्चन हम 3 मान लेंगे इसको। सिमिलरली हम अब इस तरफ का देखेंगे। ठीक है, AD वाला साइड, AD वाला जिसका बेस है वो कौन सा ट्राइंगल हुआ, AD जिसका बेस है वो ट्राइंगल, ये सेम ट्राइंगल है। क्या, कौन सा ट्राइंगल, ADE जिसका बेस AD है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे ADE, तो हाफ बेस इस पर कौन सा लेंगे, बेस इस तरफ लेंगे, AD वाला लेंगे, है ना, AD चाहिए हमको, तो बेस AD, हाइट कितना है, हाइट इज, बेस AD हाइट इज NE, सो NE, तो ये इक्वेशन 4। वैसे अब चाहिए मेरे को DB, तो DB वाला ट्राइंगल मेरा DBE, ये ट्राइंगल हुआ, तो बेस DB और हाइट ये नहीं रहेगा, है ना। सो इन ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE, हाफ बेस क्या है इसका DB और हाइट कौन सा है NE, है ना, NE। क्वेश्चन 5, सो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 4/5, सो मैं डायरेक्ट डिवाइड करके लिख रही हूँ, ट्राइंगल ADE बाय एरिया ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा AD बाय DB। सो इक्वेशन 6। ठीक है, अब 3 और 6 को हम कंपेयर करेंगे, हमको प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है ना। अब ये दोनों इक्वल दिखाना है हमको, दिस टू आर इक्वल, तो उसके लिए हम ध्यान से देखेंगे ऊपर वाला AD एरिया ADE, ये दोनों तो इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली, ADE एरिया। अब नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो कैसे इक्वल होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों देखो ट्राइंगल DEC एंड DBE, DEC एंड DBE, ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये गिवन था, ये दो हमने पैरेलल खींचा था, तो ये जो दो ट्राइंगल है सेम बेस में है DE। सो फ्रॉम क्लास 9th इन पैरेललोग्राम यू हैव ऑलरेडी लर्न कि जब दो ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में होता है और बिटवीन सेम बेस, तब क्या होता है, तब यस, सो एरिया तब इक्वल होता है, राइट। सो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल DEC है एंड ट्राइंगल DBE है आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, देयरफॉर ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE। ठीक है, तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गया, ये दोनों भी इक्वल हो गया, और ये ऊपर का तो इक्वल है ही, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसका जो इक्वल हो रहा है वो भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 3, 6 एंड इसका भी इक्वेशन दे देते हैं 7। सो फ्रॉम 3, 6 एंड 7, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 देयरफॉर AD by BD is equal to AE by EC। क्लियर, सो ये प्रूव करना था हमको, हैंस प्रूव्ड। नाउ इस थ्योरम के बेस्ड में अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो इन दिस फिगर D is पैरेलल टू BC, D पैरेलल है BC के साथ, ठीक है, ओके, DC पैरेलल है BC के साथ, तो फाइंड EC फाइंड करो बोला है, ये दो साइड दिए हुए हैं, ये फाइंड करो बोला है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सो ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे BPT हम लगा सकते हैं। BPT क्या बोलता है कि अगर ये पैरेलल होता है तो दिस टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये अभी BPT हमने थ्योरम में ये पढ़ा था। ठीक है,
So since DE is parallel to BC, therefore by BPT, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये शॉर्ट फॉर्म है. सो बाय बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो. सो बाय थेल्स थ्योरम क्या मिलते हैं तुमको? साइड्स आर इन रेशियो. तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. तो EC फाइंड करना है, तो इसके वैल्यू पुट करो 1.5 और DB है तुम्हारा 3 और ये है AC 1 सेंटीमीटर और EC. जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम वैल्यू को निकालो. जो EC को हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, 3 को इस तरफ लेके आते हैं और 1.5 को नीचे ले आते हैं, ठीक है. तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. 15 2 जा 30. तो EC का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर. ओके, जो हमने ये बीपीटी पढ़ा उसका कन्वर्स भी है, मतलब उल्टा वर्जन, ठीक है. उल्टा कैसे होगा? जैसे कि पहले बोलता था कि लाइन अगर पैरेलल है, ट्रायंगल के साथ एक लाइन पैरेलल है, तो ये अगर एक लाइन पैरेलल है तो ये साइड्स आर इन रेशियो, ये बीपीटी है. इसका उल्टा क्या होगा? कन्वर्स मीन्स अपोजिट. इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर साइड्स जो बाद में बोला था वो पहले आ जाएगा. इफ द साइड्स आर इन सेम रेशियो, टू साइड्स आर इन सेम रेशियो, देन D is parallel to BC. If the two sides of the triangle are in same ratio, अगर ये मेरा रेशियो में है DB is equal to AE by EC, अगर ये सेम इसका रेशियो इक्वल है, implies that, ये क्या implies करता है कि DE पैरेलल है BC के साथ. ये है मेरा कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है. इसको प्रूफ नहीं करना है, बस ये हमको समझना है कि ये है उस कन्वर्स उल्टा ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT. ओके ओके, सो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जो बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ BPT है, ठीक है. उसके कैसे क्वेश्चंस रहेंगे देखो यहाँ पे. एन इफ एक पॉइंट दिया हुआ है ऑन द साइड्स ऑफ PQ एंड PR ऑफ ट्रायंगल PQR. PQR में EF ऐसा साइड है, ठीक है, ये दिया हुआ है. अब तुमको बताना है कि वेदर EF इज पैरेलल टू QR, क्या ये पैरेलल है इसके साथ, ये बताना है, ठीक है. अब ये बताने के लिए हम कन्वर्स ऑफ BPT यूज करेंगे. कैसा कन्वर्स? कि अगर ये दोनों का जो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, चारों का लेंथ दिया हुआ है, देखो ये 3.9, ये 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 एंड FR दिया हुआ है 2.4. तो ये ऑल ये साइड्स का ये दिया हुआ है पार्ट का लेंथ. अब अगर ये लेंथ का रेशियो इक्वल होगा तो फ्रॉम द कन्वर्स ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, राइट. सो हम चेक करते हैं. सो PE बाई EQ, EQ है मेरा PN बाई EQ, ये हो जाएगा 3.9 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जो 3 3 जो 9, तो 1.3 है. वैसे PF और FR का रेशियो हमने देखा तो ये मिला 3.6 बाई 2.4. तो इसको सॉल्व करेंगे. सो ये अब देखो 2 से काट सकते हो, अदरवाइज देखो ये 12 को टेबल में आते हैं, 12 2 जो 24, 12 3 जो 36, ठीक है. देखो ये 3/2 आ रहा है और ये 1/3, तो ये रेशियो क्या सेम नहीं है. सो हियर ये जो रेशियो है PE और EQ का इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR. तो ये रेशियो तो इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज डेट रेशियो इक्वल होने से तो ये पैरेलल होना था, बट रेशियो इक्वल नहीं है. सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है. सो दिस इज नॉट पैरेलल टू QR. अगर ये इक्वल हो गया तो ये पैरेलल हो गया. तो ये कहाँ से हम ये कंसिडर कर रहे हैं? तो हम इसका रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, ठीक है. अब तुम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है. क्वेश्चन 1 2 ट्राई कर सकते हो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.